नमस्कार, मैं हूं आदिल खान। खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना एक खास कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा जो खबरों की दुनिया से लगभग गायब रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का हम आगाज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की खबरें और वहां होने वाली हर घटना पर बनी रहेगी हमारी नजर। आतंकी संगठन अलकायदा असम में एंट्री करने की कोशिश में है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने खुफिया जानकारी के हवाले से बताया कि असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के साथ मिलकर अलकायदा भारत में कई वारदातों को अंजाम दे सकता है। अलकायदा का मिशन हिंदुस्तान में अलकायदा की एंट्री। सावधान हो जाए सरकार। दुनिया भर में खून की होली खेलने वाला आतंकी संगठन अलकायदा असम में घुसने के लिए उल्फा से हाथ मिला सकता है। उल्फा और अलकायदा के बीच भारत को दहलाने की डील भी हो चुकी है। ये कहना है असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का। गोगोई ने बताया कि उनको कुछ इंटेलिजेंस जानकारी मिली है जिसके मुताबिक अलकायदा असम में घुसने की कोशिश कर रहा है। उद्योग प्रकाश कराটো स्वाभाविक, कारण रान अफ दि रिभार हलो आमक बहुते कब विचारिছে जे डाঙर डाঙर रिजार्भार बनाब लागिब, कारण केबाटाओ तेनेधৰণৰ बान बनार प्रकल्प आछे बुली आमि गम पाइछु। सेयहे आमिও प्रधानमंत्रीक आमि विचारिছিলো जे तेखेतो এই ক্ষেত্ৰত যে आमिও जे वी आर कन्सार्न अबाउट इट। इससे पहले अलकायदा के सरगना अयाम अल जवहरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने भारत को धमकी देते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने की बात कही थी। अभी हाल ही में एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलकायदा को करारा जवाब दिया था। मोदी ने कहा था कि भारतीय मुसलमान देश के लिए जिएंगे और मरेंगे, अलकायदा की धुन पर नहीं नाचेंगे। कि भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और भारतीय मुसलमान अलकायदा के इशारों पर नाचने वाले नहीं हैं। भारतीय मुसलमान भारत के लिए ही जीते हैं, वे भारत के लिए ही मरेंगे। भारतीय मुसलमान कभी भारत का बुरा नहीं चाहेंगे। असम में अलकायदा की दस्तक ने खुफिया एजेंसियों के कान भी खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा बलों को कुछ रिपोर्ट मिली है जिसमें आगामी दुर्गा पूजा के दौरान कुछ वारदातों की आशंका भी जताई गई है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एमएम खजूरिया का कहना है कि आतंकी संगठन पहले भी असम में पैर जमाने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में तरुण गोगोई की बात बेबुनियाद नहीं है और राजनीति से ऊपर उठकर इससे निपटा जाना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अलकायदा कहें आप या अलकायदा के एफिलिएट्स कहें जो बांग्लादेश से ऑपरेट करते रहे हैं, वो काफ़ी मुद्दत से आसाम और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ, उसमें वो काफ़ी दिलचस्पी लेते रहे हैं। बांग्लादेश में तो सारी आसाम में तो बांग्लादेशियों का जो इंट्रूजन है, अब सारा उन्होंने डेमोग्राफिक करेक्टर ही वहाँ का तकरीबन चेंज कर दिया है। तो इसलिए 5-6 साल पहले भी एक खबर आई थी कि कोई एक आदमी पकड़ा गया है जिसका कनेक्शन अलकायदा के साथ था और जो यहाँ पर लोकल जो टेररिस्ट मूवमेंट चल रही हैं उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश में थे। लेकिन नेगेटिवली ये है कि हमारे अपने यहाँ वहाँ फसादात हो चुके हैं आसाम में इलेक्शन से पहले और काफ़ी टेंशन है। तो अगर उसका फ़ायदा अलकायदा उठाना चाहता है और पर्टिकुलरली जवेरी की जो रिसेंट स्टेटमेंट है सारे एरिया के बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं समझता हूँ कि उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसका मुकाबला करने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सारी देश को एक अपना मजबूत इरादा बना के उसका मुकाबला करना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मेघालय पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से उग्रवादी गुट गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। 32 साल के इस उग्रवादी का नाम सोली संगमा है। ये मेघालय में पश्चिमी गारो हिल्स जिले का रहने वाला है। मेघालय पुलिस ने सिलीगुड़ी पुलिस के साथ मिलकर सोली संगमा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक लैपटॉप, कई एटीएम कार्ड और कागजात जब्त किए हैं। मेघालय में एक बैंड एक्सट्रीमिस्ट संगठन है GNLA, उसका मेंबर का नतीजे से उनका अगेंस्ट में एक तो केस हुआ। उसके केस में मेघालय पुलिस यहाँ से अरेस्ट किया है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, इन समझौतों के साथ ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए भी नया रास्ता खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला दर्रे से रूट खोलने पर राजी हो गया है। इस फैसले से सिक्किम के टूरिज्म का विकास होने की संभावना है। इस खबर से सिक्किम के ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन और होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन बेहद खुश है। सिक्किम के ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश बारदेवा ने कहा कि नाथुला दर्रे का रास्ता खुलने से सिक्किम में भी पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनके कारोबार को फायदा पहुंचेगा। Well, the recent historic developments that have come from the Government of India is a boost for tourism in Sikkim. We are delighted that the opening of route through Nathula for Kailash Mansarovar will bring a lot of tourism benefits to the Sikkim and also to the surrounding areas of neighborhood. And this is a long, actually, sought after dream of the stakeholders, and we are very much delighted, and this will definitely prove and take Sikkim to the international tourist map. And we in Sikkim, we are delighted that the Honorable Prime Minister of India has decided that the route would be open through Sikkim, and we are also very happy because the government of Sikkim has been consistently following up this matter with the central government, and finally this has come to us as a blessing, and this is definitely going to take the Sikkim tourism industry into many folds in the future, and also generate the economy of the state, and also I think this will help in the employment generation at large. सिक्किम के होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पेमा लाहमू लामथा भी दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से खुश हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को उसकी कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस रूट के खुलने से न केवल उनके बिजनेस में फ़ायदा होगा, बल्कि तीर्थ यात्रियों को भी बहुत आसानी हो जाएगी और वो कम समय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। मानसरोवर की रूट खुला है, जो रूट खुला है उसके कारण से हम लोग का जो जितना आदमी ऊपर जाएगा, तो वी एक्सपेक्ट कि हम लोग के यहाँ पर सिक्किम में दे स्टे मोर। हम लोग को मीन्स हम लोग आशा कर रहे हैं कि इसको हम लोग को बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। वी फ्लो ऑफ टूरिस्ट विल बी मोर, क्योंकि जो आदमी माउंट सरोवर जा रहा है उन लोग को सिक्किम के थ्रू जाने से दे विल बी हैविंग मोर इजी वे टू गो, और that way the flow of tourists हम लोग के यहाँ पर ज़्यादा होगा. So we expect more tourists coming in to Sikkim. मणिपुर में इनर लाइन परमिट को लागू करने को लेकर राज्य सरकार अभी तक असमंजस में है। शुक्रवार को GCILPS के सदस्यों और राज्य सरकार के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई भी फैसला नहीं हो पाया। इस वजह से 22 सितंबर को विशेषज्ञ समिति की बैठक में ये तय किया जाएगा कि राज्य में इनर लाइन परमिट लागू किया जाए या नहीं। ये जानकारी बैठक के बाद GCILPS के सदस्यों ने मीडिया को दी। इसके संयोजक इबोतोम्बी खुमान ने बताया कि 22 सितंबर को विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री विशेषज्ञ समिति की बैठक करेंगे। इस बैठक में GCRLPS के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस बैठक में इनर लाइन को लेकर फैसला किया जा सकता है। इन पर लाइन परमिट से मणिपुर में बाहरी राज्यों के लोगों पर पाबंदियां लग जाएंगी। Meeting was held on at Chief Minister's Secretariat with GCILPS members and the members of the committee of ILP at 2 p.m. and at the discussion from the side of GCILPS, we express our desire to have a law or regulation for the safeguard and the protection of indigenous people of Manipur and the land of the people. अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगन में अरुणाचल स्टेट नर्सिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया। बुधवार को इस नर्सिंग स्कूल का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कालिखो पुल ने किया। स्टेट नर्सिंग स्कूल में छात्राओं को ज़्यादा बेहतर शिक्षा प्रणाली के जरिए नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस दौरान इलाज और जांचों की आधुनिक तकनीकों के बारे में भी बताया जाएगा। सभी छात्राओं को जनरल नर्स मिडवाइफरी में डिप्लोमा दिया जाएगा। इससे पहले प्रदेश के पासीघाट में भी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग की शुरुआत की गई थी। नाहरलगन में नर्सिंग स्कूल का उद्घाटन करने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री काली कोपुल ने कहा कि राज्य के नामसिया, आलू तावांग और दापो रिजो क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजनाएं हैं। छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नर्सिंग के क्षेत्र में देश विदेश में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। अगर छात्राएं इस क्षेत्र में अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ाती हैं तो काम की कोई कमी नहीं होगी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में शनिवार को 14वां कन्वेंशन डे मनाया गया। यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में 1020 छात्रों को डिग्री दी गई, जिनमें से 847 छात्र टेक्नोलॉजी के थे। 173 छात्र मेडिकल साइंस के छात्र थे। कन्वेंशन समारोह में सिक्किम के राज्यपाल और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के चांसलर श्रीनिवास पाटिल सहित डोनर रिटायर्ड जनरल वीके सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए 6ठी सालाना विजयदीप स्कॉलरशिप सहित कुछ और स्कॉलरशिप भी दी गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।